कहानी को आगे समझते हैं। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया। उनके घर में जो पूजा मतलब झाड़ फूँक करवाई जो और नाव देवता की पूजा करवाई, पूजा पाठ में जो उनके घर में जो भी आटा और अनाज था सब दान दक्षिणा में उठ गया। उसकी माँ, बहू और जो 2 बच्चे थे वो भगवाना से लिपट के खूब रोए। भगवाना मतलब जो लड़के को सांप ने डस लिया था उसका नाम भगवाना था। उसको पकड़कर सब लोग खूब रोए, लेकिन अब वो तो मर चुका था तो वो बोल नहीं सकता था, और सांप के जहर से उसका पूरा बदन कैसा हो गया था, काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों से छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। इसमें छन्नी कंगना का मतलब होता है जो भी उनके घर में चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों का बिक जाना। अब लेखक इसमें बताते हैं कि अगर जिंदा आदमी एक बार बिना कपड़ों के रह जाए तो भी चल सकता है, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसको कफन लाना ही पड़ता है, चाहे उसके लिए माँ को अपने घर की सारी चीज़ें ही बेचनी पड़े। तो ऐसा ही उसके साथ भी होता है। उनके पास कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि जो घर में अनाज दान दक्षिणा में चला जाता है। अब कफन के लिए भी उसकी माँ को घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको भी बेच कर लाना पड़ता है उसकी कफन के लिए कपड़ा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अगर बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? अब बुढ़िया का बेटा जो भगवाना था वो तो मर गया, परलोक सिधार गया। घर में जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी उसको बेचना पड़ा। अब भगवाना तो नहीं रहा तो क्या, भगवाना के मरने से क्या किसी को भूख नहीं लगी? सुबह होते ही बच्चे भूख से रोने लगते। तो दादी ने यानी उस बुढ़िया ने क्या किया, बच्चों को तो खरबूजे दे दिए खाने के लिए, लेकिन जो उसकी बहू होती है उसको बहुत तेज बुखार आया हुआ होता है। अब बेटा तो रहा नहीं बुढ़िया का, तो उसको दुवन्नी चौनी मतलब उसको कौन पैसे उधार देता, क्योंकि सबको डर रहता है कि अगर हम इसको उधार भी देंगे तो ये लौटा नहीं पाएगी। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था उसके पास। तो बुढ़िया क्या करती है, अब उसके पास कुछ था ही नहीं खाने के लिए, ना दवाई कराने के लिए पैसे थे, तो वो क्या करती है, जो उसके बेटे भगवाना ने जो खरबूजे तोड़े थे तो वो उसने क्या किया, डलिया में मतलब एक बास्केट में डाला और बाजार की ओर चली गई। अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था ना, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो उसको थी ही। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, साहस मतलब हिम्मत, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब जो बुढ़िया थी उसने खरबूजे बेचने के लिए हिम्मत तो जुटा ली, पर वहाँ बैठकर भी वो मतलब रोए ही जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल, मतलब जिसका बेटा आज ही मरा हो और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता, क्योंकि उसको पैसे तो कमाने ही पड़ते, क्योंकि उसके घर में बहू भी थी और बेटे के 2 बच्चे भी थे, तो इसलिए उसको मजबूरी में सौदे के लिए आना पड़ता है, मतलब कि अपना खरबूजा बेचने के आना पड़ता है ताकि उसको 2 पैसे मिल सके और घर उसका चल सके। उस पुत्र वियोगिनी के दिल का अंदाज़ा, दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक इस बुढ़िया के जो दुख था उसको समझने के लिए पिछले लास्ट ईयर उनके पड़ोस में ही एक माँ थी, उसके बेटा मर गया था, तो लेखक उसकी बात सोचने लगे। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। 2.5 मास मतलब कि 2.5 मंथ, 2.5 मंथ, यानी कि जब उस औरत का लड़का मरा था तब वो औरत जो थी वो 2.5 महीने तक अपने पलंग से ही नहीं उठ पाई थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा आने की अवस्था में और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुक न सकते थे। आंसू रुक न सकते थे। 2.5 महीने तक 2.5 मंथ, 2.5 मंथ, यानी कि जब उस औरत का लड़का मरा था तब वो
उसे 15-15 मिनट पर मतलब ऐसे बेहोश हो जाती थी वो औरत अपने बेटे के दुख में, और अगर बेहोश ना हो तो ऐसी अवस्था में सिर्फ उसका आंसू मतलब आंखों से आंसू ही गिरते रहते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे थे, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। अब उसका बेटा तो मरा था, डॉक्टर वगैरह सब उसके तकलीफ़ में मतलब उसको ठीक करने में लगे हुए थे, और उसकी जो प्रॉब्लम थी यानी बेटे के मरने से उसकी जो हालत थी वो देखकर सभी लोग दुखी हो चुके थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। मतलब ऐसा उस औरत के बारे में लेखक ने सोचा कि उस औरत को कितनी प्रॉब्लम हुई थी उसके बेटे के चले जाने से, पर उसके पास सुविधा थी, डॉक्टर्स थे और खाने पीने की सब चीज़ें थी। लेकिन जो ये बुढ़िया अपने जो भगवाना की माँ थी उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, यानी वो तो दुख भी बेचारी नहीं मना सकती थी, उसको तो जाना ही पड़ा था बेचने के लिए। तो लेखक यही सब सोचते सोचते उनके मतलब रास्ते में जा रहे थे और लोगों से ठोकरें खाते हुए जा रहे थे और सोच रहे थे, सोचते सोचते जा रहे थे।